अक्सर मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा डायलिसिस शुरू हुआ है और वो डायलिसिस चलता जा रहा है, जबकि इसके बरअक्स मेरे दोस्त के, मेरे भाई के, मेरे घर वालों के किसी का बताते हैं कि डायलिसिस शुरू हुआ था और 3-4 डायलिसिस के बाद वो ख़त्म हो गए थे। इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं तो मेरे ख्याल में इसको डिटेल से बताना ज़रूरी है। ये सवाल उनका ठीक है, बिल्कुल वो सही सवाल पूछते हैं और इस तरह होता भी है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि AKI जो गुर्दों का शदीद फेलियर है और CKD गुर्दों की जो दायमी बीमारियाँ, इन दोनों में फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है इसमें? क्योंकि शदीद फेलियर किसी भी वजह से हो जाए, लाइक किसी को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हुई है। पानी की कमी किस तरह? किसी को डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, तो उसके बाद शदीद पानी की कमी हुई है और गुर्दे यकदम शट डाउन हो गया है। इसी तरह कोई फीमेल है, डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें ऐसे हो सकता है। या किसी को पोस्टरीनल कोई कॉज है, पथरी हुई है, एकदम हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या प्रोस्टेट का मसला है, या इसी तरह ब्लड प्रेशर का कोई मसला हुआ है, कोई सेप्सिस हुआ है, UTI हुई है, या कोई लीवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, किसी भी वजह से अगर AKI हुई है तो उसमें क्या होता है कि यकदम गुर्दों का फेलियर हो जाता है। अब जब गुर्दों का फेलियर हुआ है तो इस कंडीशन में ना कुछ इसके कंसिक्वेंस पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक डिजीज़ है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? क्योंकि गुर्दे जो है ना वो जिस्म से तेज़ाबियत को बाहर निकालते हैं। जिस्म से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे नहीं होते, उनका एक मुनासिब मिकदार जिस्म में होना ज़रूरी है, जैसे पोटेशियम है, उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसी तरह अब गुर्दे यूरिन भी बनाते हैं। अब इस कंडीशन में यकदम शाब आना कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो पानी बढ़ सकता है, सांस के मसले हो सकते हैं। पोटाशियम क्या करवाएगा? दिल की धड़कन के मसले करवाएगा, दिल पे बड़ा बैड इफ़ेक्ट डालेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी तेज़ाबियत हो जाएगी। इनमें से कोई एक चीज़ या ये सारी इकट्ठे भी हो सकती हैं। तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि हम उसका कुछ 3-4 कभी तो डायलिसिस नहीं करने पड़ते, लेकिन 2, 3, 4 या 5 डायलिसिस किए और किडनी पे हमने वो जो चीज़ें असर कर रही थी उनको हटाया, यानी कि कोई पथरी का मसला है, पथरी निकल गई, कोई डिहाइड्रेशन हुई है तो हमने उनको हाइड्रेट किया, उनको IV फ्लूइड्स दिए, या जो भी व्हाटएवर जो भी मसला था। उससे क्या होता है कि 3-4 डायलिसिस के बाद और ये सारी चीज़ें करने के बाद मुकम्मल तौर पर गुर्दा ठीक भी हो सकता है। तो मुकम्मल गुर्दे की सेहत याबी भी हो सकती है। या ये होगा कि पहले से कोई CKD या कोई गुर्दों का थोड़ा सा मसला है, जो बेस लाइन क्रेटिनिन थी उस तक क्रेटिनिन वापस भी आ सकती है। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, इसमें अब डायलिसिस की मोडिलिटी भी उससे डिफरेंट होती है। जो CKD के पेशेंट हैं उनमें तो चलें अगर टेम्पररी लाइन की ज़रूरत है या हमने पेशेंट को पहले से कहा हुआ फिस्टूला बनाए। इसमें टेम्पररी कैथेटर में क्या होता है कि कुछ अरसे के लिए हम जो है ना इसमें एक लाइन डालते हैं जो कि डबल ल्यूमेन होती है। एक तरफ से ब्लड आता है मशीन की तरफ और एक तरफ से वापस चला जाता है। इस पे मैं आपको ये एक वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ जो जी अभी हम एक डायलिसिस यूनिट में हैं। तो ये एक पेशेंट का जो एक्यूट किडनी इंजरी जो मैंने बताई है उसका एक डेमो दिखाने लगे हैं कि कैसे हम टेम्पररी कैथेटर डालते हैं। तो ये आप अगर देख सकें तो ये इस थोड़ा सा चेहरा उधर कर लें, ये एक तरफ से ब्लड जा रहा है और ये टेम्पररी कैथेटर होता है और एक तरफ से वापस आ रहा है। जी। तो ये साफ़ हो के ना ये मशीन है सामने, ये डायलाइज हो रहे हैं। तो ये एक टेम्पररी हल है इसका डायलिसिस का, यानी कि इसमें हम फिस्टूला नहीं बनाते क्योंकि हमें पता होता है पेशेंट ने जल्दी रिकवर कर जाना है और इसमें मुकम्मल तौर पे भी रिकवरी हो सकती है जैसे मैंने बताया आपको। अब इसमें अब अगर दूसरा एक पेशेंट देखें, ये परमानेंट लाइन इनको परमानेंट हल हुआ है, ये फिस्टूला बना हुआ है, तो ये इसके ज़रिए ये डायलिसिस हो रहा है। आपने एक वीडियो देखी, अब इसमें हमने एक टेम्पररी हल किया। अब ये कैथेटर फिर कुछ दिनों तक, फिर जब उनके क्रेटिनिन, यूरिया, गुर्दे मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाते हैं हम ये निकाल देते हैं। जबकि इसके बरअक्स जो CKD होता है उसमें हमने पेशेंट को कहना होता है कि आपने एक परमानेंट डायलिसिस का हमें सोर्स चाहिए, परमानेंट एसेस चाहिए, तो उसमें हम फिर फिस्टूला बनवाते हैं। तो बाद में हो सकता है कि इस मरीज़ को सारी ज़िंदगी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर है कि जो लोग पूछते रहते हैं कि मेरा डायलिसिस लंबे अरसे से चल रहा है लेकिन मेरे किसी अजीज़ का जो है ना वो कुछ अरसे हुआ और उसके बाद ख़त्म हुआ, तो उसकी ये वजह है, ये सूरत हाल होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हम करवा सकते हैं। थैंक यू।